दोस्तों नमस्कार। दोस्तों यदि आप 10 बाय 10 का रूम बनाने का प्लान कर रहे हैं तो आज मैं आपको बताने वाला हूं कि 10 बाय 10 का रूम यानी कि कमरा बनवाने में अपना कितना एसी ब्लॉक लगेगा और कितने रुपए का लगेगा। दोस्तों एसी ब्लॉक मतलब कि जो लाइट वेट यानी हल्का होता है, दूसरा ये पानी में भी तैरता है, तो इसके विषय में दोस्तों बात करेंगे। साथ ही साथ दोस्तों 10 बाय 10 का रूम बनाने में एसी ब्लॉक जो हम लगाते हैं उसका जो केमिकल आता है वो केमिकल कितना लगेगा वो जानकारी भी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। दोस्तों यदि आप 10 बाय 10 के रूम को बनवाने में कुल कितना सरिया लगता है जानना चाहते हैं तो उस पर मैंने एक ऑलरेडी वीडियो बना रखा है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों आप चाहे तो वीडियो देख सकते हैं। तो फिलहाल के लिए दोस्तों हम देख लेते हैं कि 10 बाय 10 का रूम बनाने में अपना एसी ब्लॉक कितना लगेगा और आज के भाव के हिसाब से कितने रुपए का लगेगा। तो दोस्तों जैसा कि यह 10 बाय 10 का अपना रूम है, अपना एसी ब्लॉक निकालने से पहले हम ये देख लेते हैं कि अपना जो ये दीवार आ रहा है दोस्तों यह अपना कितना फीट यानी कि स्क्वायर फीट हो रहा है। ठीक है, उसी के बाद दोस्तों एसी ब्लॉक का हिसाब निकालवाएंगे। तो जैसे कि दोस्तों 10 बाय 10 का इस रूम का साइज़ है जिसमें दोस्तों अपना जो 4 दीवार आ रहा है, 1 2 3 और 4। ठीक है, तो जिसका दोस्तों लेंथ है जो 10 फीट का है तो 40 फीट अपना चारों दीवार आ रही है। ठीक है, जिसे 10 गुणा करेंगे 4 जो दोस्तों अपना बनेगा 40 फीट। ठीक है, यानी कि दोस्तों ये जो रूम का जो सर्कल है जो अपना बाउंड्री वाल इस पर कर जैसे कि राउंड है ये 40 फीट का अपना आ रहा है। ठीक है, अब दोस्तों जैसे कि ये है फीट में और अपने को एसी ब्लॉक निकालने के लिए इसको स्क्वायर फीट में परिवर्तन करना पड़ेगा। तो स्क्वायर फीट में परिवर्तन कैसे करते हैं, जो अपना मकान का हाइट हम रखते हैं जैसे 10 फीट का तो 40 गुणा करेंगे 10। ठीक है, जो कि बनेगा दोस्तों 400 स्क्वायर फीट। दोस्तों ये एरिया बना है अपना जो चारों दीवारों का जो एरिया है वो 400 स्क्वायर फीट बना है। इसमें दोस्तों अपने को एसी ब्लॉक लगाना है। ठीक है, जैसा कि दोस्तों अपना रूम है जहाँ दोस्तों एक दरवाज़ा आने वाला है, एक खिड़की हम लगाने वाले हैं, एक वेंटिलेशन भी लगाएंगे, तो वो दोस्तों वहाँ पर अपना एसी ब्लॉक लगेगा नहीं, तो वो स्पेस दोस्तों हम यहाँ से निकाल देते हैं। तो देख लेते हैं कि दरवाज़ा, खिड़की और वेंटिलेशन का साइज़ हम नॉर्मली रखते क्या है। तो दरवाजे की बात करते हैं दोस्तों, जिसका साइज़ हम रखते हैं नॉर्मली 7 बाय 3 का रखते हैं। ठीक है, जो कि दोस्तों 21 स्क्वायर फीट अपना ये बनता है। और खिड़की की बात करते हैं दोस्तों, तो खिड़की का नॉर्मली साइज़ रखते हैं 4 बाय 4 का, 3 बाय 4 की भी रखते हैं। ठीक है, तो 4 बाय 4 के हिसाब से हम इसको देख लेते हैं। तो 4 बाय 4 के हिसाब से 16 स्क्वायर फीट ये बनता है। और वेंटिलेशन यानी कि दोस्तों औजारदान, तो इसका हम मान के चलते हैं 1.5 बाय 1.5 का। ठीक है, तो ये बन जाता है 3 स्क्वायर फीट। ठीक है, अब तीनों को जोड़ लेते हैं जो बनेगा 40 स्क्वायर फीट। दोस्तों अपना ये एरिया बन रहा है दरवाज़ा, खिड़की और वेंटिलेशन का, जहां दोस्तों अपने को एसी ब्लॉक लगाना नहीं है। ठीक है, तो 400 में से 40 हम निकाल देते हैं, तो 400 माइनस करेंगे 40 जो कि दोस्तों शेष बचा 360 स्क्वायर फीट। दोस्तों एरिया शेष बचा है जहां पर अपने को एसी ब्लॉक लगाना है। ठीक है, अब दोस्तों जब हम 1 स्क्वायर फीट दीवार बनाते हैं यानी कि 1 बाय 1 में, ठीक है, जिसका सर्कल जैसे इस प्रकार से है ये दीवार अपना 1 बाय 1 में जैसे कि एसी ब्लॉक हम लगाते हैं, तो 1 बाय 1 में एसी ब्लॉक लगाने में कितना एसी ब्लॉक लगता है। ठीक है, तो वो हम देख लेते हैं। तो जैसे कि 1 स्क्वायर फीट जब हम दीवार बनाते हैं, ठीक है, एसी ब्लॉक से, तो उसके लिए दोस्तों 3/4 एसी ब्लॉक लगता है। ठीक है, दोस्तों ये बट्टा बट्टी में इसलिए है कि ये साइज़ में थोड़ा बड़ा होता है, यानी कि इसकी जो लंबाई होती है ये वाली, ये 2 फीट की होती है और ऊंचाई दोस्तों इसकी 8 इंची होती है, ये वाली ऊंचाई 8 इंची होती है। और इसकी जो थिकनेस है वो 4 इंच में भी अवेलेबल है, 6 में भी है, 8 में भी है। इस प्रकार से दोस्तों इसका साइज़ होता है। तो 1 बाय 1 में बट्टा बट्टी में लिखने से दोस्तों अपने सुविधा होती है आगे कैलकुलेशन करने में। तो 1 स्क्वायर फीट दीवार बनाने में अपने को 3/4 एसी ब्लॉक लगता है और अपने को बनाना है दोस्तों 360 स्क्वायर फीट दीवार बनाना है। तो 360 गुणा करेंगे 3/4 से, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 4 9 36 और वापस से 9 3 27, यानी कि दोस्तों 270 एसी ब्लॉक अपना लगेगा अपने 10 बाय 10 का एक रूम बनाने में। ठीक है दोस्तों, इसमें यदि आप जैसे कि अगर 4 इंच की बात करते हैं तो भी आपको 270 ब्लॉक लगेंगे। 6 इंची अगर ब्लॉक लगाते हैं यानी कि थिकनेस वाला तो भी आपको 270 एसी ब्लॉक ही लगेंगे। और 8 इंची लगाते हैं तो भी आपको सेम नगीज़ का रहने वाला है। ठीक है, सिर्फ दोस्तों थिकनेस में जो इसकी जो चौड़ाई होती है उसमें थोड़ा परिवर्तन आपने को देखने को मिलता है, यानी कि 4 इंची, 6 इंची और 8 इंची। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि रूम अगर आप बना रहे हैं तो 6 इंची भी ले सकते हैं, 8 इंच भी आप ले सकते हैं। अगर दोस्तों आप 4 इंच भी लेना चाहते हैं तो वो भी आप ले सकते हैं। तो देख लेते हैं कि सब अलग अलग का प्राइस क्या रहता है, 4 इंची का, 6 इंची का, 8 इंची का और केमिकल का भी क्या रहता है हिसाब, वो भी देख लेते हैं। तो 4 इंच की अगर बात करते हैं दोस्तों, जैसे कि अपने को
270 एसी ब्लॉक लगेंगे दोस्तों, ठीक है। और इसका भाव चल रहा है दोस्तों 40 रुपये पर एसी ब्लॉक के हिसाब से अभी जो 4 इंची का हिसाब चल रहा है, ठीक है। जो कि दोस्तों आपके 10,800 रुपये का एसी ब्लॉक बनेगा। और इसमें जो केमिकल आएगा दोस्तों, ठीक है, वो अगर हम लगाते हैं तो लगभग दोस्तों आपको उसमें 4 बैग केमिकल लगता है, ठीक है। जिसमें एक बैग जो आता है उसमें जो वेट आता है वो आता है लगभग 40 किलो का, उसका वजन बैठता है, ठीक है। और इसका भाव है दोस्तों 500 रुपये पर बैग के हिसाब से मिलता है, जो कि दोस्तों आपके 2,000 रुपये का केमिकल बनेगा। तो दोनों को जोड़ लेते हैं, एसी ब्लॉक और केमिकल का, तो लगभग दोस्तों आपके 12,800 रुपये का आपके एसी ब्लॉक विथ केमिकल होता है। और 6 इंची का दीवार अगर आप बनाना चाहते हैं 6 इंची थिकनेस वाला, तो नग तो सेम 270 नग लगेंगे। सिर्फ ये प्राइस जो है ये चेंज हो जाएगा, यानी कि दोस्तों अभी जो 6 इंच का भाव चल रहा है वो चल रहा है 65 रुपये पर एसी ब्लॉक के हिसाब से चल रहा है। और इसके हिसाब से दोस्तों आपके 17,550 रुपये का एसी ब्लॉक बनेगा 10 बाई 10 का रूम बनाने में। और केमिकल की बात करते हैं तो इसमें दोस्तों आपके 6 बैग केमिकल लगेगा, भाव 500 रुपये का चल रहा है। तो इसके हिसाब से 3,000 रुपये का आपके केमिकल बनेगा। हाँ, दोनों को जोड़ लेते हैं 17,500 और 6,000 को 3,000 को, तो ये बन जाता है दोस्तों 20,550 रुपये का। दोस्तों आपके जो 6 इंची थिकनेस वाला अगर आप लगाते हैं तो इतना खर्चा आपके एक रूम को बनवाने में केमिकल सहित आता है, ठीक है। यदि दोस्तों आप 8 इंची का लेते हैं तो इसके लिए दोस्तों नग तो सेम रहेगा 270 नग। इसका भाव में थोड़ा टाइट आपने को देखने को मिलता है, जो कि दोस्तों अभी चल रहा है इसका 80 रुपये पर एसी ब्लॉक के हिसाब से चल रहा है, हाँ, अपना 8 इंची थिकनेस वाला। तो इसके हिसाब से दोस्तों यूँ समझ लीजिए आप 21,600 रुपये का आपके जो एसी ब्लॉक है 8 इंची वाला वो बनेगा। और जो केमिकल है दोस्तों अपना 10 बाई 10 का रूम बनाने में 4 दीवार हम बना रहे हैं, तो इसके लिए दोस्तों आपको लगभग 8 बैग दोस्तों केमिकल लगेगा। और 500 के भाव के हिसाब से 4,000 रुपये का आपका केमिकल बनेगा, ठीक है। यानी कि दोस्तों जो एक बैग आता है उसमें 40 किलो वेट बैठता है, 40 किलो केमिकल आता है, ठीक है। तो इसके हिसाब से दोस्तों इसको हम जोड़ते हैं तो लगभग 25,600 रुपये का दोस्तों आपके इसमें जो ये खर्चा है 10 बाई 10 का रूम बनाने में 8 इंच का, इतना खर्चा इसमें बैठ जाता है। दोस्तों एक बार मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप 10 बाई 10 का दीवार बनाते हैं, 10 बाई 10 का रूम बनाते हैं, तो इसमें दोस्तों यदि आप 4 इंची थिकनेस वाला दीवार बनाते हैं तो 270 एसी ब्लॉक लगेगा। और भाव के हिसाब से 40 रुपये के हिसाब से दोस्तों 10,800 रुपये का आपका एसी ब्लॉक पड़ेगा। और इसमें जो बैग सीमेंट का लगेगा दोस्तों केमिकल का, वो 4 बैग केमिकल लगेगा। और इसका भाव है दोस्तों 500 रुपये पर बैग के हिसाब से, जो कि दोस्तों 2,000 का बनेगा। सभी जोड़ते हैं हम 4 इंच का हिसाब, तो लगभग दोस्तों आपके 12,800 रुपये का बनेगा। इसी हिसाब से दोस्तों 6 इंच का अगर आप जोड़ते हैं तो 65 रुपये का भाव चल रहा है। तो नग तो दोस्तों सेम लगेंगे 270 नग, चाहे आप 4 इंच लगाएं, चाहे आप 6 इंच लगाएं, चाहे आप 8 इंच लगाएं, ठीक है। तो इसके हिसाब से दोस्तों आपको 17,550 रुपये का एसी ब्लॉक बनेगा। और इसका केमिकल दोस्तों 6 बैग आपके लगेंगे दोस्तों 6 इंची थिकनेस वाला दीवार अगर आप बनाते हैं तो 3,000 रुपये का दोस्तों आपके केमिकल का खर्चा आएगा। इस हिसाब से दोस्तों 6 इंची का टोटल हिसाब 20,550 रुपये बन रहा है। और 8 इंची का टोटल हिसाब दोस्तों 25,600 रुपये का आपके 8 इंच का हिसाब बैठ रहा है। दोस्तों यदि आपको वीडियो में जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों।